नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। आज हम डिस्कस करेंगे 24 से 28 फरवरी 2023 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। और ये जो हमारी हिमाचल करंट अफेयर की डिस्कशन है, इसमें जो करंट अफेयर है वो द ट्राइब्यून न्यूज़पेपर, अमर उजाला न्यूज़पेपर और दिव्य हिमाचल न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which state has become the first state in India to have organized cultivation of licorice? कौन सा राज्य मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए, जो क्वेश्चन है हमने पहले भी इनडायरेक्टली वे में इसको डिस्कस किया है, तो जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा और जो इसका डिस्कशन है वो मैं वीडियो के एंड में करूँगा। नेक्स्ट इज, on 19 and 20th April 2023, the G20 meeting will be held in which city of हिमाचल प्रदेश? 19 और 20 अप्रैल 2023 को G20 की बैठक हिमाचल प्रदेश के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये G20 की मीटिंग है हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 अप्रैल 2023 को इसे धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि 2023 में हमारे भारत के पास G20 की अध्यक्षता है और जो अभी G20 के अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और भारत के अलग अलग शहरों में G20 की मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। इसी के चलते हिमाचल प्रदेश में भी G20 की मीटिंग धर्मशाला में ऑर्गेनाइज़ की जाएगी। इसके अलावा जो G20 है वर्ष 2023 के लिए इसकी जो थीम लाइन रखी गई है वो रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम और इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके अलावा G20 की स्थापना की गई थी 26 सितंबर 1999 को। द हिमाचल प्रदेश पुलिस इज ऑर्गेनाइजिंग 22nd ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच प्लेस? हिमाचल प्रदेश पुलिस पहली बार किस स्थान पर 22वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा चैंपियनशिप का आयोजन कर रही है? तो ये ऊना के अंदरौली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑल इंडिया वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज कर रही है और ये जो चैंपियनशिप है ये पूरी का अगर ओवरऑल देखा जाए तो 22nd चैंपियनशिप है। इसके अलावा इसे ऊना के अंदरौली में आयोजित किया जा रहा है और ये जो है 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक आयोजित की जाएगी। Which orchestra band of Himachal Pradesh Police has received दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर बैंड अवार्ड 2023? हिमाचल प्रदेश पुलिस के किस ऑर्केस्ट्रा बैंड को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर बैंड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो एक ही बैंड है हमारी हिमाचल प्रदेश पुलिस का जिसका नाम है हारमोनी ऑफ द पाइन्स और इसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मर बैंड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये जो बैंड है इसके जो प्रभारी हैं, इसके जो हेड हैं वो हैं इंस्पेक्टर विजय कुमार। एज पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हाउ मेनी मेजर लैंडस्लाइड इंसिडेंट्स हैपेंड इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 2022? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की कितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं? तो लगभग 117 इंसिडेंट बड़ी घटनाएं हुई हैं भूस्खलन की हिमाचल प्रदेश में और ये बात की गई है 2022 की। तो हाल ही में जो हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में जो मेजर लैंडस्लाइड हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 में 16 ही लैंडस्लाइड हुए थे, वर्ष 2021 में 100 हुए और वर्ष 2022 में 17 लैंडस्लाइड हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। इनके अलग अलग कारण हैं जैसे कि वेदर चेंज होना और जो हम अलग अलग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पहाड़ी इलाकों में, ये सारे के सारे रीज़न हैं लैंडस्लाइड होने के। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वर्ष 2021 में एक सर्वेक्षण किया गया और उसमें एक डाटा दिया गया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 17,120 साइट्स ऐसी हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है। और जो हमारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में 675 साइट्स ऐसी हैं, जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि बड़े लैंडस्लाइड हो सकते हैं। और इन्हीं को ध्यान में नज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश में 30 अर्ली वार्निंग सिस्टम ये जो है इम्प्लीमेंट किए गए हैं, यानी कि लैंडस्लाइड होने से पहले ही यहाँ पे वार्निंग दे दी जाएगी। 30 ऐसी जगह पर ये वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं और ये जो वार्निंग सिस्टम है इन्हें आईआईटी मंडी द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखिएगा, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन्हें आईआईटी मंडी द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो 30 अर्ली वार्निंग सिस्टम है लगाए गए हैं ये कांगड़ा, मंडी और किन्नौर ज़िले में लगाए गए हैं। इसके अलावा हिमाचल सरकार ने जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें कि किन्नौर में जहाँ जहाँ पर भी लैंडस्लाइड होते हैं उन्हें किस तरह से कम किया जा सकता है इसके ऊपर ये कार्य कर रहे हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि किन्नौर में लगभग 12 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि मेजर लैंडस्लाइड हो सकते हैं।
Which Tibetan New Year Losar has been celebrated by the Tibetans in exile in McLeodgan धर्मशाला on 21 February 2023? 21 फरवरी 2023 को मैक्लोडगंज धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों द्वारा कौन सा तिब्बती नववर्ष लोसार मनाया गया है? तो ये है वर्ष 2150। 2150 इनका जो लोसार न्यू ईयर है वो अब स्टार्ट हो चुका है और ये हुआ 21 फरवरी 2023 को शुरू। याद रखिएगा, जो तिब्बती न्यू ईयर है उसको बोलते हैं लोसार और ये शुरू हुआ 21 फरवरी 2023 को। और कौन सा स्टार्ट हुआ? ये हुआ 2150। Who has been appointed as the advisor infrastructure to Chief Minister सुखविंदर सिंह सुक्खू? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सलाहकार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है अनिल कपिल। अनिल कपिल को एडवाइजर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। The wool produced by sheep reared by the traditional Gaddi shepherds of which district of Himachal Pradesh has been certified as an international level certification for exporting it to Europe and the US? हिमाचल प्रदेश के किस जिले के पारंपरिक गद्दी चरवाहों द्वारा पाले गए भेड़ों द्वारा उत्पादित ऊन को यूरोप और अमेरिका में निर्यात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो कांगड़ा जिले के जो हमारे गद्दी शेफर्ड हैं, गद्दी चरवाहे हैं, उनके द्वारा जो भेड़ें पाली जाती हैं उनसे जो ऊन प्रोड्यूस होती है उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणन किया गया है, यानी कि उसे इंटरनेशनल लेवल सर्टिफिकेशन दिया गया है और उसे अब जो है यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो हिमाचल के कांगड़ा जिले के पालमपुर, बैजनाथ और मुल्तान क्षेत्रों के पारंपरिक गद्दी चरवाहों द्वारा पाले गए भेड़ों द्वारा उत्पादित ऊन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए जैविक प्रमाणित किया गया है, यानी कि इनकी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की गई है। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है और ये सर्टिफिकेशन की गई है ये उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा की गई है। और अब ये जो ऊन है इसे यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा। हिम ऊर्जा, the state government's nodal agency for renewable energy programs, now has allowed non-Himachalis to set up solar power project in which range? नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार की नोडल एजेंसी हिम ऊर्जा ने अब गैर हिमाचलियों को किस श्रेणी में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की अनुमति दी है? देखिए, पहले क्या होता था, हिमाचल प्रदेश में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्हें सिर्फ नॉन हिमाचली ले सकते हैं और हिमाचली भी ले सकते हैं और जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उन्हें सिर्फ हिमाचली ही ले सकते हैं। लेकिन अब जो हिमाचल की नोडल एजेंसी है हिम ऊर्जा, उनके द्वारा क्या किया गया, जो छोटे प्रोजेक्ट हैं जिनकी रेंज 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक की है, ये जो जितने भी सोलर प्रोजेक्ट हैं उन्हें अब सरकार की अनुमति से नॉन हिमाचली भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उन्हें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में अब ये कर दिया गया है कि 1 मेगावाट से लेकर 5 मेगावाट तक के जो भी सोलर प्रोजेक्ट हैं उनके लिए नॉन हिमाचली भी अप्लाई कर सकते हैं। Which of the following company has bagged the Best Performing Company Award in the Hydro Power Sector? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जल विद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनी का पुरस्कार जीता है? ये जीता गया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। तो हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर, इनके द्वारा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को बेस्ट परफॉर्मिंग यूटिलिटी इन हाइड्रो पावर सेक्टर ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये जो अवार्ड है 3 मार्च को इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये अवार्ड जो है हमारी केंद्रीय पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो कि हैं आर.के. सिंह, उनके द्वारा अवार्ड ये दिया जाएगा। इसके अलावा जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है इसके जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वो हैं नंदलाल शर्मा। The 11-day long होला मोहल्ला फेयर हैज़ बिगन एट विच प्लेस? 11 दिवसीय होला मोहल्ला मेला किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो 11 दिवसीय होला मोहल्ला फेयर जो है ये ऊना के मैडी क्षेत्र में शुरू हुआ है और मैडी में यहाँ पर डेरा बाबा भरवाग सिंह है, वहाँ पर ये मेला जो है शुरू हुआ है। याद रखिएगा, होला मोहल्ला फेयर जो है ये ऊना के मैडी में शुरू हुआ है। Himachal Pradesh has witnessed an overall rain deficiency of how much percent from January 1 to February 2027? हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से 27 फरवरी तक कुल कितने प्रतिशत वर्षा की कमी देखी गई है? यानी कि 1 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक वर्षा में कितनी कमी हुई है हिमाचल प्रदेश में? तो 36% कम बारिश हुई है हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक। तो हिमाचल प्रदेश में 1 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2023 तक कुल बारिश में
36% की कमी देखी गई है। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो सोलन जिला में सबसे कम बारिश हुई है 67%, यानी कि 87% कम बारिश हुई है सोलन जिला में। मंडी में जो है 60% कम बारिश हुई है। बिलासपुर में 53% कम बारिश हुई है और हमीरपुर में 45% कम बारिश हुई है। इसके अलावा ड्राई वेदर के चलते हमारी फसल को भी काफ़ी नुकसान हुआ है और सबसे अधिक नुकसान हुआ है सोलन ज़िले में। सोलन ज़िले में लगभग 36 करोड़ रुपए की फसल को जो है नुकसान हुआ है। और पूरे हिमाचल प्रदेश में 10 जनवरी तक 75 करोड़ रुपए 75 करोड़ रुपए की जो फसल को नुकसान हुआ है। Where will the bulk drug park being built in Himachal Pradesh, for which the state government received the first installment of grant in aid of rupees 225 crore from central government? हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से 225 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता की पहली किस्त प्राप्त हुई है। सभी को पता है हिमाचल प्रदेश में जो बल्क ड्रग पार्क है कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये ऊना के हरोली में बनाया जा रहा है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इनके द्वारा ऊना के हरोली में बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई है और ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये 225 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा पूरे भारत में 3 बल्क ड्रग पार्क बनाए जाएंगे। एक बनाया जाएगा गुजरात में, दूसरा आंध्र प्रदेश में और तीसरा हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। In which cities of Himachal Pradesh Jio company will provide 5G सर्विस इन द फर्स्ट फेज? हिमाचल प्रदेश के किन शहरों में जियो कंपनी पहले चरण में 5G सर्विस देगी? तो ये जो है शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर और नादौन, इन शहरों में फर्स्ट फेज़ में जियो के द्वारा 5G सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और वर्ष 2023 के अंत तक पूरे हिमाचल प्रदेश में ही जियो के द्वारा 5G सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी। Recently, who has set up a stall promoting कोडो मिलेट locally known as कोदरा मिलेट प्रोडक्ट्स in the शिवरात्रि फेयर in मंडी? हाल ही में किसने मंडी में शिवरात्रि मेले में कोदो बाजरा, स्थानीय रूप से कहे जाने वाला कोदरा बाजरा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टॉल लगाया है? तो ये लगाया गया है नेकराम शर्मा जी के द्वारा। नेकराम शर्मा जी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं हिमाचल प्रदेश में और इन्हें वर्ष 2023 में पद्म श्री के लिए सिलेक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश से। और ये जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम है इसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और ये जो कौन सा ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम है उसे बोलते हैं 9 अनाज ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि 9 अनाजों को एक ही जगह पर एक ही खेत में उगाया जाता है और इससे होगा क्या, जो हमारा वाटर यूसेज है वो भी 50% तक कम हो जाएगा। और ये जो 9 अनाज हैं इसमें है कोदरा मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, बकबीट, सोरगम एंड पियर मिलेट। ये जो है 9 फूड ग्रेन है और इन्हें एक ही खेत में उगाना इसे बोलते हैं 9 अनाज। और ये ट्रेडिशनल क्रॉप सिस्टम है, इसे रिवाइव किया गया है नेकराम शर्मा जी के द्वारा, इसीलिए इन्हें 2023 के लिए पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। इसके अलावा नेकराम शर्मा जी ये हिमाचल के मंडी जिले के करसों के नंज विलेज के रहने वाले हैं। Which state has become the first state in India to have organized cultivation of licorice? कौन सा राज्य मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? वीडियो के स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पूछा था, तो ये जो है ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है मुलेठी की संगठित खेती करने वाला या फिर कमर्शियल कल्टीवेशन करने वाला, व्यावसायिक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है पूरे भारत में। और हिमाचल प्रदेश में ये जो कल्टीवेशन की जा रही है ये हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसर्च टेक्नोलॉजी जो कि पालमपुर में स्थित है उनके द्वारा की जा रही है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं डॉक्टर संजय कुमार। इसके अलावा जो मुलेठी है यानी कि लिकोरिस है, इसका उपयोग जो है दवाइयों में किया जाता है, कफ वगैरह के लिए किया जाता है और इसे स्वीटनर के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो मुलेठी है मुख्य रूप से इसे अफ़गानिस्तान में उगाया जाता है और जबकि अगर छोटे उत्पादक देशों में देखा जाए तो वो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भारत। और भारत जो है अफ़गानिस्तान, चीन और नेपाल से सालाना 8,047 टन जो है मुलेठी का आयात करता है, इंपोर्ट करता है। और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर यहाँ पर भी मुलेठी की खेती की जा सकती है। तो ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।